नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है इंडिया अग्रेसिवली टोल्ड यूएन टू स्टे अवे फ्रॉम कश्मीर। इंडिया ऑर्डर यूएन ऑफिसर्स टू लीव समथिंग, कुछ ऐसा करके है। तो चलिए भाई देखते हैं कि मसला क्या है। और इस पर चूंकि कश्मीर का मामला है तो पाकिस्तान के लोग बड़े इस पर टची हैं, जज्बाती हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि भाई पुराना राग कश्मीर राग चल रहा है जो 75 साल से वही आएगा या कुछ नई बातें आएंगी। चलिए व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। बेसिकली रिसेंटली अभी एक न्यूज आई है जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को ये कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में पीस कीपिंग ऑपरेशंस के हवाले से फेल हो रहे हैं, जिसके बाद इंडिया की जानिब से रिप्लाई गया। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को शट अप कॉल दी और ये कहा कि कश्मीर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप दूर रहिए और आपके जितने भी ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुल्क में वो सब भी यहाँ से चले जाएं। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। मेरे साथ रहें। तो इसमें आपकी मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला पाकिस्तान नहीं लेकर गया बल्कि खुद इंडिया लेकर गया। और सिर्फ इसलिए लेकर गया, उसने समझा कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा में मसला ले जाऊंगा, ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। और ये तब की बात है जब से ये मसला शुरू हुआ पाकिस्तान बनने के फौरी बाद। कश्मीर का मसला तो वैसे उससे पुराना है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से जब ये रियासत कश्मीर का इल्हाक का जब मसला पेश आया तो उस वक्त इस चीज़ की इस नुक्ते को खुद ही इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और ले जाने के बाद और आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन्हीं को तस्लीम करने से इनकारी है। अच्छा सर, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनाइटेड नेशंस में हम गए हैं हम लोगों ने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इंडिया उस बारे में बात नहीं करता है। असल में बात सिर्फ ये है कि अगर ये रियासत कोई गैर मुस्लिम रियासत होती तो शायद अक़वाम मुत्तहिदा विद इन मंथ्स इसका फैसला करवा लेती। जिस तरह के आपने शायद देखा होगा पिछले चंद साल कबल मशरकी तैमूर का मसला था, वो गैर मुस्लिम रियासत थी, फौरन उसका विद इन 6 मंथ उसका डिसीजन हुआ और उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो गई। लेकिन कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम रियासत है, चूंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हर तबक्का अगर जुल्म भी मुसलमानों पर होता है और दहशतगर्द भी उन्हें करार दिया जाता है, जुल्म उन्हीं के खिलाफ होता है और ये कहा जाता है कि जुल्म मुसलमानों की तरफ से हुआ। अगर ये मुसलमान अगर ना होते, कश्मीर अगर मुस्लिम रियासत ना होती तो शायद ये कब का सॉल्व हो चुका होता। लेकिन असल वजह ये है कि कश्मीर में मुसलमान है, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। यही वजह है कि हर तरफ अगर बज़ाहिर अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा अगर उनकी हिमायत में अगर आवाज़ उठाएं या उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। क्यों कि कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का है। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएगा कि पाकिस्तान के अलावा और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया हमसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, सऊदीया, दुबई वगैरह हमसे जो है वो मुस्लिम कंट्रीज। तो सर उनके मुसलमानों पर अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है तो उन पर जुल्म क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे आप ये बताएगा। और आपकी दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का जहाँ पर मुद्दा होता है वहाँ पर सॉल्व नहीं किया जाता। तो आपने ताइवान का नाम सुना होगा, ताइवान और चाइना का क्लैश। यस यस। तो सर उनका भी तो अभी क्लैश चल रहा है, हम हर बात मुसलमान पर क्यों ले जाते हैं? नहीं, आप की बात को मैं यहाँ जो है ना वो डिनाई करूंगा। वो इस वजह से कि ताइवान का इशू एक चाइनीज के दरमियान चाइना के बाउंड्री के अंदर का इशू है और उसको भी जो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट हासिल है और अमेरिका को वहां पर अपनी मौजूदगी के लिए ताइवान की जरूरत है, इस वजह से वो उसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जाने दे रहा। वाह 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 वाह। इसीलिए मुसलमान जो है ना, पाकिस्तानी मुसलमान बदनाम है क्योंकि वो दोगली बातें करते हैं। अब चूंकि चाइना आपका दोस्त है तो आप तो उसमें ताइवान का पक्ष लोगे नहीं। तब यहां पे आपको जुल्म नजर नहीं आता कि चाइनीज जो है वहां पे जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताइवान को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तब आपको चाइना का जुल्म नजर नहीं आएगा क्योंकि वो तो फंदा लगा रखा है, उसने रुपए का पट्टा आपके गले में टहला रहा है, आपको पट्टा लगा के। तब नहीं बोलोगे आप। वाह जी वाह। दुनिया के दूसरी सबसे बड़े रिलीजन को आप रिप्रेजेंट करते हो और जब आप खुद को विक्टिम प्ले करते हो तो दुनिया हंसती है आप पर। प्रॉब्लम आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग हो कट्टर। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग दुनिया के साथ रहना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग चाहते हो कि या तो दुनिया हमारी बात माने, नहीं तो हम किसी की नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी बात चलेगी। प्रॉब्लम यह है, आप किसी दूसरे के घर में जाओगे तो अपने रूल कानून चलाओगे या जो घर के जिस घर में गए हो उस घर का जो कानून होगा उसके हिसाब से चलोगे। तो आप लोग ऐसा तो कर नहीं रहे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। ये बैठ के सोचने की जरूरत है आप लोगों को।
इसीलिए आप लोग रुस्वा हो रहे हो पूरी दुनिया में, इसीलिए इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में। अब बात नहीं मानोगे तो काट देंगे जी, सर तन से जुदा कर देंगे जी, आग लगा देंगे जी, तोड़ देंगे जी, आपको जबरन मुसलमान बना देंगे जी। यह सच्चाई है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, यह सच्चाई है। और इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते हैं। आपको हमारे देश से सीखना चाहिए कि हमारे यहां हिंदू मुसलमान, देखिए इंडियन मुस्लिम और दुनिया के बाकी मुस्लिम जमीन आसमान का फर्क है। इक्का दुक्का हैं जो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, लेकिन मेजोरिटी ऐसी नहीं है। और तभी हम 75 साल से एक साथ रह रहे हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सब हैं। छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते हैं, चलिए वो तो एक घर में जहां 5 लोग रहते हैं वो पांचों एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भी क्लैशेस हो जाते हैं। ये तो इतनी बड़ी कम्युनिटीज है, इतने हजारों लाखों लोग हैं इन कम्युनिटीज में, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब बिग पिक्चर देखते हैं तो इंडिया के डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और बाहर के लोग इसीलिए साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो एकता है वही हमारी ताकत है। इसलिए वो एकता को तोड़ने पर लगे हैं कि इनमें आपस में लड़वा दो, इनको आपस में भिड़वा दो, सिख को हिंदू से लड़वा दो, क्रिश्चियन को हिंदू से लड़वा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़वा दो, यही सब चल रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, इंडिया के लोग बड़े जबरदस्त हैं और वो 1 मिनट भी नहीं लगता, उन चीजों को पकड़ लेते हैं फौरन और उसका इलाज भी कर देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाएगा, धीरे धीरे देखते रहिए। कोशिश तो बहुतों ने की, कोशिश अभी भी चल रही है, कामयाब नहीं होगी। इंडिया की मिट्टी वैसी नहीं है जो असल वजह है। और मेरे ख्याल में अगर इस इशू को अगर दूसरी तरफ देखा जाए, कश्मीर का जो इशू है ये भी अगर सॉल्यूशन की तरफ जाता है तो इसमें भी बेनिफिट जो है सिवाय कश्मीरियों के या पाकिस्तान के और किसी को नहीं मिलता। और इस इशू को दरमियान में क्रिएट रहने की वजह से जो बेनिफिट है अमेरिकन भी अपना ले रहे हैं, इंडिया भी अपना ले रहा है, अच्छा सर, मुझे एक इसराइल भी बात अपना ले रहा है। यस। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा कि रिसेंटली कश्मीर की जो एक्टिविस्ट है अनीका नज़ीर, उनका एक इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर में अनगिनत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड इंडियन कश्मीरी मुस्लिम, और यहाँ पर और जो खबरें पाकिस्तान को कन्वे की जाती है वो गलत होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे? अब जो कि ना हम लोग वहां से होके आए हैं ना आप लोग वहां से होके आए हैं, हमने सर, जस्ट उनका ना एक चैनल है द नहीं, वो यंग मैं- के नाम से, 1 सेकंड, Yes, जिसमें वो व्लॉगिंग वगैरह दिखाते हैं और डेली बेसिस। ओके ओके व्लॉगर्स, आपने जैसा कि मीडिया से आपका ताल्लुक है, मैं भी थोड़ा बहुत मीडिया से अच्छी तरह वाकिफियत रखता हूँ, लेकिन ठीक है। एक पहलू यह है कि कैमरे के अंदर जो कुछ नजर आ रहा होता है इसके पसे पर्दा क्या है वो नजर नहीं आता। हर व्लॉगर अपने नुक्ता नजर के ऊपर काम करता है और उसी को कश्मीरी है वो, श्रीनगर की है। आई नो वेरी वेल क्यों, इसलिए कि भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद कोई 22-23 करोड़ है। वो भी बहुत से मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने बाय चॉइस इंडिया को चूज किया, वो भी उन्हीं में से हैं। तो कश्मीर के अंदर जो इशू है, सर सुनिए, बहुत सारे नहीं, जिन्होंने चूज किया रहने के लिए वो सारे यहीं पे रहे। अगर एक ने भी चूज नहीं किया ना, वो वहां पे गया। जो यहां पर है उन सब ने चूज किया कि हमें इंडिया में रहना है, ये मत कहिए। और जम्मू कश्मीर, अभी आता हूं मैं जम्मू कश्मीर पे, चलिए अभी आगे तो की बातें सुन लूं मैं। वो उन लोगों का है, वो लोग कि जो कहते हैं कि हमने कश्मीर को इंडिया के साथ नहीं रहने देना, वो असल में जुल्म का शिकार है। वरना फारूक अब्दुल्ला, इसका वालिद शेख अब्दुल्ला, ये वही थे जो मुस्लिम थे लेकिन प्रो इंडियन थे। अब ये इशू प्रो इंडियन और एंटी इंडियन होने का है, तो जुल्म का शिकार वही है और जो ज्यादा बड़ी तादाद है वो उन्हीं लोगों की है जो एंटी इंडियन है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइएगा, अच्छा, और जो एंटी पाकिस्तान होगा आप तो उसे छोड़ देते हो ना, है ना? अभी जो बलूचिस्तान में आप कर रहे हो या इधर केपीके में जो कर रहे हो टीटीपी वालों के खिलाफ, जो एंटी पाकिस्तान कहे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उनके साथ? बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हो जो एंटी पाकिस्तानी हैं। टीटीपी वालों ने अभी पिछले कुछ 24-48 घंटों में आपने कितने लड़ाकों को मार दिया है हमला करके, वो एंटी पाकिस्तानी है। तो आप क्या कर रहे हो एंटी पाकिस्तानी के साथ? तो हम एंटी इंडियन के साथ वो काम ना करें, आप एंटी पाकिस्तानी के साथ जो मन में आए करो, लेकिन हम एंटी इंडियन के साथ काम ना करें, उनको जी बुला के चरण धोएं उनके, है ना? ठोक रही है सेना हमारी वहां पे, और जो भी एंटी इंडिया काम करेगा वो ठोका जाएगा, समझे आप? आप छोड़ रहे हो क्या एंटी पाकिस्तानी काम करने वालों को?
दोगले इंसान। अगर कश्मीर की बात की जाए तो एक वहाँ की ना औरत है नसीमा बानो, ठीक है? इसके अलावा भी रिसेंटली प्रयास इंस्टीट्यूट बनाया है बच्चियों को स्किल्स देने के लिए, ठीक। कश्मीरी बच्चियों यस को, सर। ठीक है? इसके अलावा वहाँ पर 5G लॉन्च किया गया है। अब वहाँ पर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है वो ब्रिज बन रहा है। तो सर आईटीएल का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ के एक बच्चे को चुना गया था, लड़के को, ठीक है? तो सर ये नाम फिर कहाँ से आते हैं? अगर आपको नहीं लगता है कि मीडिया पर जो चीज़ें होती हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप क्रिएट करके दिखाया जाता है? मेरे ख्याल में जो मीडिया पर दिखाया जाना वो एक लदा बात है। अच्छा। यासिन मलिक, सैयद अली गिलानी, शबीर शाह, दीगर ऐसे वो तमाम के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भी तो उसी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो भी उनके जुल्म सितम की चक्की में कई सालों से पिस रहे हैं। यासिन मलिक को तो मेरे ख्याल कई साल हो गए उसको बेगुनाही, सिर्फ वजह यह है कि वो अपने कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। अच्छा, जाके जरा देखिए, जब यासिन मलिक पर यह आरोप साबित हुए, जब उसने स्वीकार किया कि यस मैंने 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा, उसका केस चल रहा है उसके ऊपर। ये नहीं बताओगे आप किसी का कत्ल कर दोगे, वो भी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स का कत्ल करोगे और आपको बख्श दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए कि आप कश्मीरी हो। कश्मीरी क्या वो बिहारी होता, अगर वो यूपी का होता, वो देश के किसी भी हिस्से का होता, अगर वो उसने गुनाह कबूल किया है और उस पर साबित हुआ है, उसको सजा हुई है और होगी। उसको कश्मीर से, बिहार से, यूपी से जोड़ के नहीं देखा जाएगा। कत्ल हुआ है और वो कातिल है, दैट्स इट। इसी आज़ादी की बिना पर उसको जेल में रखा गया। बाय, क्या वो इसमें इंसानियत नहीं है? वो इंसान नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है अगर हम जब कश्मीरियों की बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या आपको लिटरली लगता है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? मैं ये चाहूंगा कि कश्मीर को कश्मीरियों की राय के मुताबिक छोड़ देना चाहिए। कश्मीरी अगर अपनी राय रखते हैं कि उन्होंने आज़ादी के साथ अपने तौर पर, अपनी रियासत के तौर पर रहना है, वो रहें। अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना है तो पाकिस्तान के साथ रहें। अगर वो चाहते हैं किसी और रियासत के साथ मिलकर रहना तो वो उसके साथ रहें। लेकिन फैसला कश्मीरियों की अपनी राय पर छोड़ना चाहिए। और ये आज़ादाना हक राय दही इंतखाब करवाना, ये उनका राइट है, बुनियादी हुकूक में से है और ये हक उन्हें मिलना चाहिए। निम्रा, अगर मैं सच में बताऊं, मैं आपकी जगह होता ना तो फौरन एक पलट के सवाल दागता मैं यहां पे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आगे से कोई ऐसा आजादी की और इसकी बात करे तो आप ये सवाल जरूर पूछना उससे, क्या आप बलूचिस्तान की आवाज को भी वैसी ही आवाज दोगे? बलूचिस्तान के लोगों को भी उनको हक दोगे कि भाई वो जो चाहते हैं वो कर लें, वो पाकिस्तान से अलग हो जाए? ये सवाल पूछ लेती तो अभी अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। डबल स्टैंडर्ड। क्या बलूचिस्तान के लोग आजादी नहीं मांग रहे हैं? क्या बलूचिस्तान में तो कश्मीर से पहले से आजादी की जंग चल रही है? कश्मीर में तो बाद में आजादी की जंग शुरू हुई थी। जो एंटी इंडिया लोग हैं उन्होंने की थी जबरन, फंडिंग के लिए और पैसे के लिए। वहां पे तो बहुत पहले से चल रही है। तो ये सवाल अगर निम्रा आपने पूछ दिया होता ना तो मजा ही आ गया होता, मजा आ गया होता निम्रा, अगर आपने ये सवाल पूछा होता तो। तब उनका चेहरा देखने लायक होता कि इस पे क्या आप राय रखते हैं। सेम सिचुएशन है। अगर आप कह रहे हो ना तो भाई बलूचिस्तान के लोगों को भी उनका हक दे दो। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं अलग होना, कर दो अलग उन्हें। उनकी आवाज भी तो सुनो भाई। उन पर जुल्म नहीं हो रहा क्या बलूचिस्तान के लोगों पर? तो जब बलूचिस्तान की बात आएगी तो नहीं नहीं वो तो पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर जी हमारा है। अच्छा आ जाओ, दे देते हैं, ले लो। वो कहा होगा दूर, और उसका मतलब है कि इंडिया तो ये मसला सॉल्व नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि ऐसे ही चलता रहे। लेकिन ये तो हमें, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी जाए यूनाइटेड नेशन, ताकि इस मसले का हल हो, कोई हल निकलना चाहिए ना। ये थोड़ी कि वो तो चाहता है कि ना हल निकले, ऐसे लटका रहे। हालांकि वो भी फंसा तो हुआ है, 8 लाख फौज लगा के, वो उसको खर्चा इतना रोज का पड़ रहा है। हमारे फिर मुजाहिदीन होते हैं, वो उधर भी जाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। तो लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान को भी चाहिए यूनाइटेड नेशन में जाके उठाए इस मसले को। अब 75-80 साल या पता नहीं कितना टाइम हो गया, ये हाल ही नहीं हो रहा। तो हर चीज का हाल टेबल पे बैठ के हो सकता है, अगर हमारी हुकूमत या हमारे सियासतदान चाहे तो हो सकता है। लेकिन ये भी तो यही एक कान से सुनते हैं फिर निकाल देते हैं। सर बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने जो शर्तें रखी हैं वो शर्त मान लीजिए। उसकी पहली शर्त पर ही पाकिस्तान कुंडली मार के बैठा है। यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी पहली शर्त कहती है कि आपको अपनी सेना वहां से हटानी पड़ेगी, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो।
है तो गुलाम, क्योंकि सब कुछ आपने अपने कंट्रोल में रखा है, तो बस नाम के लिए आजाद है, बाकी सब गुलामी करते हैं वहां पे आप लोगों की। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं। बजट आप पास करोगे, उसकी सिक्योरिटी आप देखोगे, उसकी सेना आपकी है, लोकल कश्मीरी कहां है वहां पर? कहां लोकल कश्मीरी? तो यूनाइटेड नेशन की पहली शर्त कहती है कि भाई आप अपनी सेना हटाओ, आप अपनी पुलिस हटाओ, जितने भी नॉन कश्मीरी हैं सब वहां से हटेंगे। उसके बाद इंडिया अपनी सेना कम करेगा, दूसरी शर्त है। और जब ये तीसरी शर्त कहती है कि जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी, जब यूएन को लगेगा कि जी पहली शर्त पाकिस्तान ने मान ली, तो दूसरी शर्त उसके बाद इंडिया ने मान ली, तब जाके प्लेबिसाइट होगा, रायशुमारी होगी। तो पहली ही शर्त आप नहीं मानोगे तो भैया कैसे इंडिया जिम्मेदार हो गया इसके लिए? और इंडिया रोक के बैठा है, आप मान लो पहली शर्त। अगर इंडिया लेकर गया यूएन में तो आप मान लो ना पहली शर्त, फिर करते हैं। अरे अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जो वहां पर 5G लॉन्च की जा रही है, बच्चियों को जो फैसिलिटीज दी जा रही कहाँ हैं पे? जम्मू कश्मीर में, हाँ जी, हाँ जी। इवन श्रीनगर की एक वहाँ की एक्टिविस्ट है, अच्छा वो अच्छा। काफी तारीफ करती हैं गवर्नमेंट की भी और इंडिया की भी, तो क्या कहेंगे इस यानी बारे कि में? हमारी गवर्नमेंट की या उनकी? नहीं, उनकी गवर्नमेंट, अच्छा, उनकी जाहिर है जो उनकी फेवर में ही बात करेंगी। वो कश्मीरी है, अच्छा, कश्मीरी है। श्रीनगर की। अच्छा अच्छा, मुस्लिम है। हाँ, अच्छा, अनीका नजीर। निका ने, ठीक है, वो जाहिर है मुस्लिम है तो वो तो आवाज उठाएंगी। और आवाज नहीं उठा रही, वो हाँ, कह रही है कि हम यहाँ खुश है, पाकिस्तान हैं। को बहुत गलत इमेज अच्छा, कन्वे वो किया कह जा रहा है, रही वो ये है, कह रही है। वो असल में ये है कि इंडिया ने उन्हें कहा होगा ना तुम ये इंटरव्यू दो कि हम यहाँ पे खुश हैं। जाहिर है इंडिया बहुत कुछ करवा सकता है। सर, उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे वो कश्मीर से रिलेटेड ब्लॉगिंग पोस्ट करती हैं खुद। उनका मतलब है पाकिस्तान इसमें इसको छोड़ दे, जैसे है हम खुश हैं। हाँ। उसका कहने का ये मकसद है। लेकिन वहाँ जहाँ पैलेट गन्स पे लोगों को अंधा किया जाता है, कहाँ पर? इंडिया कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में लोगों को आंखों पे वो पैलेट गन से फायर करके उनको अंधा किया जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। घरों में जाके उनको बाहर निकाल के कत्ल किया जाता है। वो उसे पूछे ना सना जो भी है कि वो कौन कर रहा है? तो इंडिया वाले कर रहे हैं ना, उनके फौजी जाते हैं तो वही करते हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो ये कब तक जुल्म बर्दाश्त वो करें? वो तो इसीलिए आज़ादी चाह रहे हैं कि हमें ये जो हमारे पे जुल्म इतने सालों से हो रहा है वो खत्म हो। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमारे दरमियान इतनी नफरतें पैदा हो गई हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो बातें आपने बोली है ये किसी और मुस्लिम कंट्री की जानिब से क्यों नहीं बोली जाती हैं? हमारे मुस्लिम कंट्रीज है ना, ये एक जगह पे बैठ के कोई फैसला नहीं कर सकते। ये हालांकि 52 या पता नहीं कुछ 50 60 55 या 60 मुल्क होंगे, लेकिन ये आपस में नहीं जब इत्तेफाक से बैठेंगे तो फैसला इन्हें क्या करना है? इन्हें चाहिए कि बैठे टेबल पे टॉक करें और कुछ डिसीजन लें कि हमने क्या करना है, कश्मीर के लिए क्या करना है और जो फलस्तीन के है लोग उनके लिए क्या कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि हम वहाँ पर खुश हैं। अच्छा, आपको पता है याना मीर, मैं आपको बता दूं, खुश है जिनको कोई माल लग जाता होगा। मुझे एक पता है, वहाँ की ना एक है याना मीर, ठीक है, वो कहती है कि आप लोग ना हमारे एंकर पर्सन के साथ ना उनकी गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है, तो वो कहती कि आप ना हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहते हो नहीं तुम लोग नहीं खुश मुसलमानों, जबकि हम कहते हैं हम वहाँ पर खुश है, तो क्यों तुम लोग हमें तंग करते हो? वो ये बात सुने, ये चंद एक लोगों का ऐसे इंटरव्यू देना कि जी हम खुश हैं, को बाकियों पे सारों से पूछो ना, फिर रायशुमारी करो। जो बात हुई थी कि यहाँ पे रायशुमारी हो, सारे इलेक्शन हो, ताकि पता चल जाए कितने मुस्लिम है और कितने वो हिंदू है या जो भी अदर कम्युनिटीज है, तो पता चल जाएगा। इंडिया ये काम क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता, उसे पता कि फिर मैं उसे मेरी मेजोरिटी कम होगी तो मुझे बैकअप करना पड़ेगा। कौन सी मेजोरिटी कम होगी? मुसलमानों की? नहीं, अगर मुसलमान ज्यादा हुए तो ज़ाहिर उनकी बात माननी पड़ेगी ना। अगर इससे हिंदू, हाँ। अच्छा सर, बेसिकली पता क्या हुआ था, आपको पता है कि दूसरा टेन्योर जो है वो मोदी का पूरा होने वाला है, ठीक है? वहाँ पर ना वोटिंग वगैरह हुई थी कि कौन चाहता है नरेंद्र मोदी को दोबारा, तो आधी से ज्यादा अवाम ने उनके हक में था। और आपको पता है जब वहाँ पर मुसलमानों का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान वालों को कहो अपने काम से काम रखे, हमारे लिए हमारा जो लीडर है वो मोदी है। हाँ सही है, नहीं उन्हें कहेंगे बेशक मोदी तुम्हारा लीडर है, लेकिन जो कश्मीरी उनको आजादी दो, वो अपने जहाँ जाना चाहे आए जाए, उन्हें रोक टोक कोई ना हो। जाहिर अगर वो एक एरिया में उसमें रह रहे हैं तो तुम उन्हें
रुकावटें क्यों उनके लिए खड़े तो करते सर हैं? अनीका नजीर भी तो जम्मू कश्मीर की है, श्रीनगर वो की। एक बंदे को वो नोट लग जाएंगे तो यही कहेगा, बाकी भी सारे कह देना कि कश्मीर में हम खुश हैं तो ठीक है, हमें क्या जरूरत है हम उधर जाएं। अच्छा, आपको आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं कश्मीर को कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान का कि पार्ट होना चाहिए? नहीं, कश्मीरियों को फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान से मिलना है या इंडिया से मिलना है या आजाद रहना है। क्या लगता है वो पाकिस्तान से मिलना कहूँगा अगर चाहेंगे? वो हमें आजाद रहना चाहिए तो हमें आजादी उनको देनी चाहिए, हम भी देंगे वो भी दें। आपको क्या हाँ। लगता है कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है, हम लोग ज्यादा स्टेबल है या फिर जम्मू कश्मीर ज्यादा स्टेबल है? नहीं, ये आजाद कश्मीर उससे बेहतर है इस वक्त, कम से कम पाकिस्तान के उसमें यानी कि उसका है होल्ड है, वो जहाँ यहाँ पे के सारे इलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो जो जम्मू है उधर तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे कितने सालों से, अगर इलेक्शन हो जाए और वो उनको ये मौका दिया जाए कि किससे मिलना है, मुसलमानों से पूछ लें, वो वोट डाल दें ना कश्मीरियों को उनका। किस दुनिया में रहते हैं सर आप? खबरें उबरें पढ़ा कीजिए, इंटरनेट स्लो है क्या आपके यहाँ? कहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे वहां पे जम्मू कश्मीर में? अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, बिना इलेक्शन के ही सरकारें रहती थी। अभी पिछले कुछ टाइम से 370 हटने के बाद 3 साल से ही तो हुआ है, उसके पहले सब कुछ इलेक्शन हुआ है ना भाई। अच्छा, और आप आजाद कश्मीर कहते हो, एक तो पहले उसे आजाद कश्मीर कहना बंद करो, वो गुलाम कश्मीर है। अगर वो आजाद है तो उसकी अपनी सेना क्यों नहीं है? अगर वो आजाद है तो उसकी अपनी पुलिस क्यों नहीं है? अगर वो आजाद है तो अपनी उसकी सरकार क्यों नहीं है? आपके पिट्ठू क्यों बैठे हैं? आपकी 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 पार्लियामेंट या आपकी मिनिस्ट्री जो है उसका बजट क्यों पास करती है? और आपके तथाकथित आजाद कश्मीर के लोग, एक लड़की ने क्या कहा था सुन लीजिए जरा। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। समझ में आई बात? नहीं आई? अच्छा, वहीं के एक और शख्स की बात बताता हूं जो आपके इस्लामाबाद या आपके पाकिस्तान के किसी शहर में गया और वहां पर किसी यूट्यूबर ने उसे पूछा कि जी क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो सुनिए उसका जवाब क्या था। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो वो दूसरे किसी मुल्क को भी उठा के कह दें कि इंग्लैंड बनेगा पाकिस्तान, वो वही बात है, बेतुकी सी बात है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान ने हमें क्या दी? पहचान दी है जी, मतलब क्या पहचान? मैं तो पाकिस्तान का हूँ ही नहीं, कश्मीर का हूँ। वीज़ा कहीं लेके जाते हैं तो कहाँ से अप्लाई किया? वो तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे। पाकिस्तान क्यों आए? कब्जा किया है ना पाकिस्तान। अच्छा, मैं पाकिस्तान अगर आया हूँ तो ये तो नहीं कि मैं पैसे दिए बगैर। आप अगर यूएस चले जाएं तो आपको किसी ने रोकना है? हाँ बिल्कुल रोकना है, एम्बेसी वालों ने मेरी छानबीन नहीं करनी है, क्योंकि अमेरिका ने इधर कब्जा नहीं किया हुआ, इस वजह से। सुन लिया? अच्छा, अभी विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा, एक JKLF के नेता हैं आपके, वही आजाद कश्मीर तथाकथित पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो अपनी रैली में क्या कह रहे थे ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे। जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतलका कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफुर हुए इस लॉकडाउन के बाद, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे। सुन लिया? इसके बाद भी आपको लग रहा है ये मैंने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड आपके कश्मीर की बात बता रहा हूं मैं, और आप कहते हैं जी अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, देखते चलिए। ये जो बताइए, आपका सफेद हो गई दाढ़ी, बाल सफेद हो गए, और उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है खबर दुनिया कहां पहुंच गई। कश्मीर तो गियो बाबू भैया, कश्मीर तो गियो। पीओ के बचाओ अभी। राइट ऑफ मिलना चाहिए वोट के, किसके साथ रहना है या आज़ाद रहना है। देखिए, आज़ादी हर बंदे का हक है, जो भी बंदा इंसान है, कोई है मुसलमान है, कोई भी कम्युनिटी है, उसे राइट है कि वो अपने जहाँ पे भी रहे आज़ादी से रहे, उन्हें कोई जुल्म ना उनके ऊपर हो। अब हमारे मुल्क में भी क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी रहते हैं। हिंदूज की माइनॉरिटी बहुत ज्यादा कम है पाकिस्तान है, लेकिन है तो सही है ना। ये सिंध में जाए, उधर काफी हिंदू है। हमारा यूट्यूबर गए हुए थे तो अच्छा। वहां पर उनको
उन्हें फैसिलिटीज पूछा नहीं गया दी जा था? रही। अच्छा, फैसिलिटी है कि नहीं है? अच्छा, वो भी यानी कि प्रॉपर नहीं दे रहे। माइनॉरिटीज या कोई भी तबका हो, नहीं। कहीं पर भी हो, सिर्फ हाँ। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, पूरी नहीं है, दुनिया की कहीं बात भी है, हो, उसे उनको जो प्रॉपर राइट्स हाँ राइट्स है कि वो अगर रह रहे हैं स्कूल से तो रहने दो। ये तो हर पर्सन का राइट है कि उसे तंग ना किया जाए। जो वो जायज हद तक वो जो काम कर रहा चाह रहा है या वो जो भी है उसे करने दिया जाए, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उसके रुकावटें ना डाली जाए, तो फिर तो ठीक है। अगर रुकावटें डाली जा रही हैं तो गलत है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और जैसा कि आखिर वाले अंकल भी कह रहे थे, जब आज़ादी की बात कर रहे थे तो मैं बार बार बड़ा हंसी आ रही थी। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि हर किसी को हक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। तो भाई क्या बलूचिस्तान वाले मुसलमान नहीं हैं? अच्छा, कुछ बहुत पुराना थोड़ा इंटरव्यू है, बच्चियां हैं कुछ बलूचिस्तान की, उन्होंने क्या कहा था सुन लीजिए। तो मैं आपको बोलूं, ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। तो भाई उनको भी तो आज़ादी दे दीजिए, क्यों उनके ऊपर जुल्म हो रहा है? और भी तो ज़बरदस्त जुल्म हो रहा है भाई वहां पर बलूचिस्तान में, ज़बरदस्त। लोग सड़कों पर हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ उनको दे नहीं रहे हो। तब कहाँ आपकी ये बातें सर कहाँ चली जाती हैं, कहाँ घुस जाती हैं ये बातें? आपको नजर नहीं आता? दे दो ना आज़ादी बलूचिस्तान को। उस पर तो जबरन कब्जा किया ना आपने। हमने तो जम्मू कश्मीर पे जबरन कब्जा नहीं किया। वहां का जो मालिक था, महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने कागज पर साइन किए कि यस, हम लोग इंडियन डोमिनियन में मिल रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मिल रहे हैं। जैसा 500 से भी ज्यादा रियासतों ने जिस कागज पर दस्तखत करके हमारे साथ जिनका विलय हुआ था। आपकी तो सेना गई बलूचिस्तान पर, हमला किया, उसने अटैक किया, हजारों बलूचों को मारा, उसके बाद आपने कब्जा लिया। तो उस पर बात नहीं करेंगे आप? वो जुल्म याद नहीं आएगा आपको? कश्मीर का जुल्म याद आएगा। कश्मीर को हम इतना डेवलप कर देंगे ना कि वो कश्मीरी, अभी तो मारना शुरू कर दिया आपने, आपके मुंह पर तमाचा उन्होंने, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आपको लगता है कि अरे ये मुसलमान मुसलमान। हाँ, इंडिया का मुसलमान ऐसा नहीं है, 2-4 हैं, खैर हो जाएगा वो भी। तो कश्मीर के मुसलमान समझ गए हैं कि पाकिस्तान कैसे उनका इस्तेमाल करता आ रहा था, अब वो इस्तेमाल नहीं होंगे। देखते रहिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।